Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is class 6 series in which we will do chapter number 5 of supplementary reader book, that is Tansen. So let us start. Tansen. Tansen was the only child of his parents. Naughty but talented, he imitated the calls of birds and animals perfectly. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. तानसेन अपने पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड था, बहुत शरारती था लेकिन टैलेंटेड भी था। वो बर्ड्स की और एनिमल्स की आवाज़ें कॉपी कर लेता था और निकाल लेता था। वंस ही ट्राई टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। तो एक बार क्या करता है वो, फ्राइटन का मतलब होता है डराना किसी को, फियर मतलब स्केयर करना। तो एक ट्रैवलर्स का ग्रुप जा रहा होता है, जो लोग मतलब ट्रैवल करते हैं वो ग्रुप जा रहा होता है, उनको एक बार डराता है वो टाइगर की तरह आवाज़ निकाल के, टाइगर के जैसे रोर करके। Now, you may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आप सबने सुना होगा तानसेन के बारे में, जो हिस्ट्री में हमने तानसेन पढ़ा होगा, मतलब सुना होगा। तो जो ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन रहे हैं हमारी कंट्री ने, मतलब उन्हें प्रोड्यूस किया है, हमारी कंट्री के वो थे। तो इसीलिए उन तानसेन के बारे में ये शॉर्ट स्टोरी है, रीड करते हैं क्या है। A singer called मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहद नियर ग्वालियर। एक सिंगर थे जिनका नाम था मुकंदन मिश्रा और उनकी वाइफ थी, वो दोनों बेहद में रहते थे जो ग्वालियर के पास पड़ता है। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन ही उनका सिर्फ एक इकलौता चाइल्ड था, बच्चा था। इट इज सेड दैट ही वॉज नॉटी चाइल्ड। ये कहा जाता है कि वो बहुत शरारती था। ओफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। काफ़ी बार, ओफन का मतलब होता है आमतौर पर, वो जंगल में चला जाया करते थे खेलने के लिए। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और बहुत जल्दी उन्होंने बर्ड्स की तरह, पक्षियों और जानवरों की तरह आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. एक बार एक फेमस सिंगर स्वामी हरिदास, वो अपने डिसिपल्स, अपने जो उनके शिष्य होते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ वो जा रहे थे। बहुत थक गए थे तो वो एक पेड़ के नीचे, शेडी ग्रूव के नीचे बैठकर रेस्ट करने लगे। तानसेन ने उन्हें देख लिया। तानसेन उस टाइम पे बहुत छोटे बच्चे थे। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। वो खुद को कहता है स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, कि अनजान लोग फॉरेस्ट में। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, ये बहुत मजा आएगा उन्हें डराने में। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। और वो पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें टाइगर की आवाजें निकालकर डराने लगे, टाइगर की आवाजें निकालने लगे। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। जो ट्रैवलर्स थे, जो लिटिल ग्रुप था वो ट्रैवलर्स का, वो डर गए थे और डरने की वजह से वो स्कैटर्ड हो गए थे। स्कैटर मतलब दूर दूर चले जाना एक दूसरे से, तो वो स्कैटर हो गए थे। लेकिन स्वामी हरिदास ने कहा उन्हें इकट्ठे आने के लिए कि डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। जो टाइगर्स होते हुए हमेशा खतरनाक नहीं होते, चलो देखते हैं ये कौन सा है। Suddenly one of his men saw a small boy hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said, only this naughty boy. एकदम से क्या होता है कि एक बच्चे को पेड़ के पीछे छुपा हुआ देखते हैं। तो वो फिर कहते हैं कि मास्टर, गुरुजी, यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है, सिर्फ ये शरारती बच्चा है। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, रीड की व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 years. तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 सालों तक म्यूजिक सीखा। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। वो एक सेक्रेड मैन, होली मैन होते हैं, जो संत होते हैं, उनके साथ वो रहा। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। तो उन्होंने हुसैनी के साथ शादी की, और जो कि एक लेडी थी, किसके कोर्ट में लेडी थी, उनके मतलब कोर्ट में, मतलब उनकी जो कोर्ट लगता है राजा का, जब उसमें रानी मृगनयनी, उनके कोर्ट में एक लेडी थी हुसैनी, उनके साथ उन्होंने शादी। तो लेट अस रीड। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. He went to Tansen's father and said, your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer. स्वामी हरिदास ने उन्हें पनिश नहीं किया, तानसेन को, इसलिए कि वो आवाज़ निकाल रहे हैं टाइगर की। लेकिन वो तानसेन के फादर के पास गए और उन्होंने कहा कि आपका जो सन है, आपका जो बेटा है, वो बड़ा शरारती है, लेकिन ये बहुत टैलेंटेड भी है। मैं इसे एक बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर।
तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तो उनके पेरेंट्स उन्हें भेज देते हैं स्वामी जी के साथ। जो तानसेन उस टाइम पे सिर्फ 10 years के थे, 10 साल के थे वो, जब उनके साथ वो चले गए सीखने म्यूजिक। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, और वो स्वामी हरिदास जी के साथ 11 सालों तक रहे। उन्होंने म्यूजिक सीखा एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और एक बहुत अच्छे सिंगर वो बने। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और इस वक्त तक जो तानसेन के पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो चुकी थी। मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। जो उनके पापा की, जो उनके फादर की जो लास्ट विश थी वो ये थी कि तानसेन जो है वो मोहम्मद गौस को विजिट करें, उनके पास जाएं, जो ग्वालियर में एक संत हैं मोहम्मद गौस, उनके पास। मोहम्मद गौस वॉज अ हॉली मैन, वो एक संत हैं। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। तो मुकंदन मिश्रा उनको मतलब उनको पूजते थे, उनकी हर बात मानते थे, और वो उन्हें काफ़ी बार विजिट करते थे, उनके आश्रम में जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। तो जो तानसेन थे वो भी ग्वालियर चले गए और उन जो होली मैन है मोहम्मद गौस के साथ रहने लगे, और काफ़ी बार आमतौर पर उन्हें रानी मृगनयनी के कोर्ट में ले जाया जाता था। जो रानी मृगनयनी थी वो खुद भी एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन थी। There he met and married one of the ladies of the court. Her name was हुसैनी। वहाँ पर वो एक लेडी से मिले, कोर्ट में एक लेडी से मिले जिनका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। जो हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास की ही शिष्य बन गई। एंड तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical। और तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो कि सभी म्यूजिकल थे, म्यूजिक की लाइन में थे। Tansen had by this time become very famous. Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. जो तानसेन थे वो बहुत फेमस बन चुके थे। कभी कभी वो अकबर के दरबार में भी जाया करते थे गाना गाने के लिए, और वो इतने इम्प्रेस हो चुके थे अकबर, उन्होंने उन्हें इंसिस्ट किया कि आप मेरा कोर्ट जो है वो ज्वाइन कर लो। तानसेन बिकेम ए फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। तो तानसेन अकबर के कोर्ट में फेवरेट बन जाते हैं। एक बार उनसे कहा जाता है कि वो राग दीपक गाएं। तो तानसेन अपनी डॉटर्स और उसकी फ्रेंड से पूछते हैं राग में गाने के लिए, तो ताकि राग दीपक का जो इफेक्ट है वो काउंटर एक्ट हो सके, खत्म हो सके। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, लिसन केयरफुली। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। जो तानसेन थे उन्होंने अकबर का कोर्ट 1556 में ज्वाइन किया। एंड सोन बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर, और वो फेवरेट बन चुके थे एम्परर के, अकबर के। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर उन्हें कभी भी बुला लेते थे, दिन रात गाना गाने के लिए, कभी भी। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और कभी कभी अकबर भी उनके घर चले जाया करते थे उनकी प्रैक्टिस को सुनने के लिए। He also gave him many presents, और अकबर उन्हें बहुत सारे तोहफे दिया करते थे। Some of the courtiers became jealous of Tansen। जो और courtiers थे, जो और उस कोर्ट में और लोग थे, वो उनसे jealous होने लग गए थे। किससे jealous होने लग गए थे? तानसेन से। We shall never be able to rest till Tansen is ruined। हमें तब तक रेस्ट नहीं करना चाहिए, हम तब तक रेस्ट नहीं करेंगे जब तक हम तानसेन को बर्बाद ना कर दें। रुइंड का मतलब है बर्बाद करना, उन्हें मतलब बर्बाद कर देना। तो तानसेन को जब तक हम बर्बाद नहीं कर देते तब तक हम चैन नहीं लेंगे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। तो उन कोर्टियर्स में से जो एक मैन था जिसका नाम था शौकत मियाँ, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक। वो कहता है कि हम चलो उसे कहते हैं कि वो राग दीपक गाए। हाउ विल दैट हेल्प अस? आज नंद ने तो उनसे एक और मैन पूछता है कि वो कैसे हमें मदद करेगा अगर वो राग दीपक गाएंगे तो वो मैन रिटर्न में रिप्लाई करता है कि इफ राग दीपक इज संग प्रॉपरली इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न्ड टू एशेस। तानसेन इज वेरी गुड सिंगर, इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। तो राग दीपक को अगर अच्छे से गाया जाए तो वो हवा को इतनी ज्यादा गर्म कर देता है कि जो सिंगर है वो राख बन जाएगा जलकर। तानसेन एक बहुत अच्छा सिंगर था, अगर उसने राग दीपक अच्छे से गाया तो वो खुद ही जलकर मर जाएगा एंड हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। तो शौकत मियाँ अकबर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं लगता तानसेन एक बहुत अच्छा सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम। चलो हम उसे टेस्ट करते हैं।
टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उन्हें कहते हैं कि वो राग दीपक गाएं। ओनली ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, सिर्फ जो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं वही गा सकते हैं, ये और कोई नहीं गा सकता। तो वही अकबर को कहते हैं ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। अकबर कहते हैं कि वो जरूर गाएगा, वो कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, तानसेन डर गया था, अफ्रेड था, बट लेकिन वो डिसोबे नहीं कर सकता किंग को, उनकी बात को मना नहीं कर सकता। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, वो कहता है कि वेरी वेल माई लॉर्ड, बहुत अच्छा, मैं बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन वो कहता है कि मुझे कुछ टाइम दीजिए मुझे खुद को प्रिपेयर करने के लिए। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो कभी भी इतना डाउनकास्ट, अपने आप को इतना लो फील नहीं कर रहा था, इतना उदास फील उसने कभी भी नहीं किया। आई कैन सिंग द राग ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस। क्या होगा कि ये जो राग दीपक है ये मैं गा तो लूंगा, लेकिन इसकी जो हीट है, इसकी जो गर्माहट है, वो ना सिर्फ लैम्प्स को जला देगी, ना सिर्फ जो दिए हैं वो जल उठेंगे, ना सिर्फ लैम्प्स जल उठेंगे, बल्कि मुझे भी ये राख बना देगी। देन ही हैड एन आइडिया, इफ समवन सिंग राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपर्ली इट विल ब्रिंग रेन, परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर कोई राग दीपक उसी टाइम पे गाए जिस टाइम पे मैं राग दीपक गा रहा हूँ, जो अगर उसी टाइम पे कोई राग मेघ गाए और अच्छे से गाए तो वो रेन ला सकता है, बारिश आ सकती है उससे, शायद हमारी डॉटर या उसकी फ्रेंड ये कर सकते हैं। वो ये कहते हैं ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, तो वो अपनी उन दोनों लड़कियों को, एक अपनी बेटी को और उसकी फ्रेंड को राग मेघ सिखाता है। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, वो 2 हफ्तों तक दिन रात मेहनत करते हैं। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तो तानसेन उन्हें कहता है कि तुमने तब तक वेट करना है जब तक लैम्प्स जलने शुरू ना हो जाएं, दिए जलने शुरू ना हो जाएं, तब तक वेट करना है, उसके बाद तुमने अपना राग मेघ गाना शुरू कर देना है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन अदर पार्ट। बोथ राग्स वर सन अकॉर्डिंग टू प्लान। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, तानसेन डाइड इन 1585। सिंपली कि दोनों राग जो हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान गाए जाते हैं। अकबर उनके तानसेन के एनिमीज को, दुश्मनों को पनिश करता है, उन्हें सजा देता है और तानसेन की मृत्यु हो जाती है 1585 में। अब देखते हैं मृत्यु कैसे होती है। The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear Tansen sing Raga Deepak. When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in perspiration. तो जो लीजेंड, जो मतलब तानसेन है उसे यहाँ लीजेंड बोला गया है, वो अपॉइंटेड डे, जो डे फिक्स किया गया है कि इस दिन गाना गाना है, इस दिन वो राग दीपक गाना है, उस दिन बहुत सारे शहर के लोग, टाउन के लोग इकट्ठा होते हैं सुनने के लिए तानसेन को कि वो किस तरह से राग दीपक गाते हैं। When he began to sing, the air became warm. जब उन्होंने गाना शुरू किया, जो वहाँ की हवा थी वो गर्म होनी शुरू हो गई थी, वार्म हो गई थी। जल्द ही जो वहाँ की ऑडियंस थी, जो वहाँ लोग आए हुए थे, वो पसीने में नहा रहे थे, इतना पसीना आ रहा था। पर्सपिरेशन का मतलब होता है स्वेट, स्वेटिंग करना मतलब पसीना आना। उन्हें इतना पसीना आ रहा था कि वो पसीने में नहा चुके थे। The leaves on the trees dried up and fell to the ground. जो पेड़ों पर पत्ते थे वो सूख सूख कर जमीन पर गिरने लगे। As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil. जिस तरह से म्यूजिक चल रहा था, कंटिन्यू राग दीपक चल रहा था, जो बर्ड्स थे उनकी डेथ होने लगी थी बर्ड्स की हीट की वजह से, और जो रिवर्स में, नदियों में जो पानी था वो बॉयल होना शुरू हो गया था। People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. जो वहां लोग आए हुए थे वो चिल्लाने लगे थे, रोने लगे थे टेरर से, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी थी, बहुत ज्यादा लैम्प्स जल उठे थे, बहुत ज्यादा मतलब हीट टेम्परेचर बढ़ चुका था एक तरीके से वहां पे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ। तभी सरस्वती और रूपवती गाना शुरू करती हैं अपना राग मेघ। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। जब वो अच्छे से गाती हैं तो बादल आ जाते हैं और बारिश आ जाती है। तानसेन वॉज सेव, तानसेन बच जाता है। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, लेकिन वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है इसके बाद। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर उसके लिए माफी मांगता है कि मैं तुम्हारी इस सफरिंग के लिए जिम्मेदार हूँ, मुझे माफ कर दो। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, और वो तानसेन के दुश्मनों को सजा देता है। When Tansen got well, the entire city rejoiced. जब तानसेन ठीक हो जाते हैं
तो पूरी की पूरी सिटी खुशियां मनाती है। रिजॉइस का मतलब होता है खुशियां मनाना। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1885 व्हेन ही डाइड। तानसेन जो थे वो अकबर के कोर्ट में सिंगर 1885 तक रहे, 1585 तक रहे और 1585 में उनकी डेथ हो गई थी। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागास, उन्होंने बहुत सारे नए राग कंपोज किए, नई थीम्स लेकर आए वो। नाउ तानसेन्स टॉम्ब इज इन ग्वालियर, इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। जो तानसेन का टॉम्ब है, जो तानसेन का जो मकबरा है जिसे हम कहते हैं, वो ग्वालियर में है एंड वो म्यूजिशियंस के लिए एक पूजनीय स्थान है। वहाँ जो म्यूजिशियंस होते हैं वो जाते हैं और उन्हें पूजते हैं। Okay, so this is the story of chapter number 5, that is Tansen. I hope you understand. If you have any doubt, please do contact me. Thank you for watching the video.